मंचकिंस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज ओशन और आज हम लोग आपकी के सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है बेकर फ्रॉम गोवा। बच्चा, अब ये बहुत छोटा चैप्टर है बट प्लीज लेट मी रिमाइंड यू, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बोर्ड्स में ना बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आज ना सिर्फ हम लोग समरी डिटेल में डिस्कस करेंगे बल्कि हम थीम को भी डिस्कस करके जाएंगे, जिसके बेसिस पर आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं। सो प्लीज 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 मेक श्योर दैट यू स्टिक अंटिल द वेरी एंड। ऑलराइट बच्चा पार्टी, जल्दी से हम सेशन फ्लो डिस्कस कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई वीक क्विज करेंगे। ऑल्दो दिस वीडियो इज रिकॉर्डेड, देयर विल बी अ वीक क्विज, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोगों ने समरी डिस्कस करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट थीम डिस्कस करेंगे, ग्लॉसरी विच इज द हार्ड वर्ड्स प्रेजेंट इन योर चैप्टर, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट देयर विल बी अ होमवर्क क्वेश्चन एज वेल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो सारे के सारे बच्चा पार्टी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल, आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। ऑलराइट, मूविंग अहेड, ठीक है। हमारे इस वीक का स्केड्यूल कुछ ऐसा रहा था, ठीक है। हम लोगों ने ऑलरेडी मिडनाइट विजिटर डिस्कस कर लिया, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं। अभी हम लोग ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया बेकर फ्रॉम गोवा की समरी कर रहे हैं एंड 8 बजे आई एम गोना कम अगेन एंड आई एम गोना गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू परफेक्ट योर ग्रामर, ठीक है। तो उसके लिए उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना, कोई वीडियो मिस ना हो। इसके लिए प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपने कोई भी वीडियो अपनी मिस आउट कर दी है देन डू नॉट वरी, ऑल यू गोट टू डू इज जो वीडियो देख रहे हो उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको ना हमारी सारी उमंग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, ठीक है, विच इज फॉर 2024। तो वहां से इंग्लिश की प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और सारे के सारे चैप्टर्स जो अभी तक हमने कवर करे हैं यू विल गेट इट ओवर देयर और उसको पढ़ के अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। चलिए बच्चा पार्टी, मूविंग अहेड, इफ यू गाइस वांट टू कनेक्ट विद मी पर्सनली देन दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल oceanful_, ठीक है। प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी ओवर देयर। साथ ही साथ आपको वेदांतु के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इफ यू गाइस वांट द नोट्स ऑफ द वीडियो दैट यू आर करेंटली वाचिंग देन प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अगर अगेन इसका लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी एंड लेट्स अप्रिशिएट द होमवर्क होम रनर्स, जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे होमवर्क को कंप्लीट करते हैं। सो हार्दिक अरोड़ा, गुनगुन, यश महेश्वरी, अंश वंश त्यागी, संजीव महेश्वरी, आदित्य शर्मा एंड दिव्या, congratulations guys, good job. If you also want to see your name something like this on the screen then please do make sure that you stick until the very end, complete the homework question given at the end of the video and drop your answers in the comment section, ठीक है। जो भी वीडियो आप देख रहे हो उसके एंड में अभी एक होमवर्क क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में डालना है अगर आपको भी अपना नेम कुछ इसी तरीके से स्क्रीन पर देखना है, ठीक है। चलिए फिर मूविंग अहेड, लेट्स स्टार्ट विद अ क्विक डोज ऑफ मोटिवेशन। तो हमारा आज का डोज ऑफ मोटिवेशन क्या है? इट्स ऑल अबाउट अ बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन टाइम, टेम्परेचर, इंग्रेडिएंट्स, दैट्स द आर्ट ऑफ बेकिंग। तो जैसे बेकिंग में ना हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि ज्यादा देर पकाना दो, टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए, कौन से इंग्रेडिएंट्स कितने रेशियो में डलने चाहिए। सिमिलरली लाइफ को भी ना एक बैलेंस तरीके से जीना पड़ता है। मस्ती मजाक के साथ साथ पढ़ाई बहुत जरूरी होती है और उसी के साथ साथ फ्रेंडशिप्स और फैमिली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इन सब चीजों का जब बैलेंस्ड वे आता है तभी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। और वेदांतु जो है वो आपके फ्रूटफुल रिजल्ट्स का काफी ज्यादा ख्याल रखता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए वेदांतु अपना ऑफलाइन कोचिंग सेंटर खोल रहा है पटना में, जिसकी इनॉग्रेशन के लिए आपके प्यारे प्यारे अभिषेक सर 9 जुलाई को आएंगे आप सबसे पर्सनली मिलने और बातचीत करने। तो जो भी बच्चे पटना में या पटना के आसपास रहते हैं प्लीज मेक श्योर दैट यू विजिट पटना सेंटर, वहां पे जाके आप सर से इंटरैक्ट करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड बच्चा पार्टी, आपको सारी की सारी डिटेल्स टाइम टू टाइम इस इवेंट की हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। तो प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑलराइट बच्चा पार्टी, चलिए फिर मूविंग अहेड, एज आई टोल्ड यू वीक क्विज इज प्रेजेंट। क्या हो गया अगर हमारी वीडियो प्रीमियर है तो वीक क्विज का लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहला लिंक मिल जाएगा जिसका कोड है 228588। पहले वीडियो को देख लें, समरी को, थीम को समझ लें, उसके बाद आप वीक क्विज पे जा सकते हैं। चलिए फिर मूविंग अहेड, लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है। तो जो ये बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर है ना, एज द नेम सजेस्ट, ये गोवा के बेकर्स के बारे में है और ये बताता है कि गोवा में बेकर्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और वो इंपॉर्टेंस कहाँ से आती है, क्योंकि गोवा में ना पोर्चुगीज कल्चर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, तो उनमें क्योंकि बेकरी के आइटम्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो वहीं से गोवा में भी वो इंपॉर्टेंस आ जाती है। और बेकर्स जो थे
वो देवर एक्चुअली एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ देयर कल्चर, जिसे वो मतलब आप अलग नहीं कर सकते खुद से। और उस टाइम की फर्नेसेस, ठीक है, उस टाइम की जनरेशन जो बेकर्स थी, तो आपको कहीं ना कहीं वो एक्सट्रैक्ट, अगर आप गोवा में जाएंगे तो आज भी देखने को मिलेगा वो फर्नेसेस, ठीक है, वो बाप दादाओं के टाइम से जो बेकरीज चली आ रही है, कुछ बेकरीज आज भी वहां पर ऐसी प्रेजेंट है, तो अगर आप वहां पे जाएंगे तो आपको वो सबका टेस्ट मिलेगा। तो उस टाइम पे ना बेकर्स को पादेज बोलते थे, ठीक है, और पादेज जो होता था ना वो सबका प्यारा होता था, स्पेशली बच्चों का, ठीक है, बिकॉज किड्स लव्ड ब्रेड। सो उनके लिए तो बोला गया, आपके बुक में मेंशन है कि मतलब गाइड, कंपेनियन, फ्रेंड, सब कुछ उनके लिए उस टाइम पे बेकर ही होता था। ऑलराइट, तो हमने क्या बोला, लाइक आई टोल्ड यू कि गोवा में जो है पोर्टुगीज कल्चर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और वहां पे जो ट्रेडिशनली लोगों का जो बिजनेस होता था वो ब्रेड का ही होता था। और बेकर्स को क्या बोलते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे वर कॉल्ड फादर, ठीक है। और जो बच्चे थे उनका एक बहुत प्यारा रिलेशनशिप होता था बेकर्स के साथ, क्योंकि उन्हें ब्रेड्स वगैरह बहुत ज्यादा पसंद होती थी। और बेकर्स जो होते थे ना, वो जब आते थे उनकी एंट्री ना एक अलग ही जिंगलिंग साउंड से होती थी, बिकॉज वो मॉर्निंग में सुबह सुबह आते थे अपनी ब्रेड लेकर, ठीक है, बैम्बू स्टिक में उन्होंने ना बेल बांधी हुई होती थी, तो वो छन छन करके उसे जब बजाते थे तो सबको पता चल जाता था कि बेकर्स आ गए हैं। तो जैसे ही बेकर्स की आवाज आती थी, बच्चे सारे के सारे ना छत पे चढ़ जाते थे, ठीक है, उन्हें क्योंकि बैंगल्स, ब्रेड बैंगल्स बोला गया, उन्हें चाहिए होती थी। और जो वहां पे उनकी ना मेड सर्वेंट होती थी फैमिली की, उसका काम होता था वो सारी की सारी ब्रेड्स कलेक्ट कर ले, ठीक है, लोव्स ले ले। तो बच्चों के लिए ब्रेड बैंगल्स होते थे और एडल्ट्स के लिए लोव्स होती थी, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ब्रेड्स जो थी वो डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन पे बनाई जाती थी, तो उनका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। ऑलराइट, सो लाइक आई टोल्ड यू, ठीक है, जो हमारा बेकर था वो कैसे आता था, वो एक हाथ में बास्केट लेता था, सर पे उसने सपोर्ट करी हुई है, और दूसरे हाथ में उसकी बैम्बू की एक स्टिक होती जिसमें एक बेल थी, तो जिसकी वजह से एक साउंड आती थी। और जो विलेजर्स वगैरह जो थे ना, दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ ब्रेड, और स्पेशल वहां पे एक स्वीट ब्रेड होती है, बोल, ठीक है। तो बोल वॉज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड इट वॉज मेड ऑन अ लॉट ऑफ ओकेजन, इट वॉज एसेंशियल पार्ट ऑफ मैरिज गिफ्ट्स एज वेल। इसके साथ साथ बुलिनास भी एक स्पेशल ब्रेड थी जो क्रिसमस में बनती थी, एंड साथ ही साथ, ठीक है, कोई मैरिज भी, ठीक है, ब्रेड के बिना अधूरी थी, बिकॉज अगर किसी बेटी की शादी है तो लेडी जो होती थी घर की, उसे सैंडविचेस बनाने पड़ते थे। एंड लाइक आई टोल्ड यू, बच्चों को सबसे ज्यादा क्या पसंद था, ब्रेड बैंगल्स पसंद थे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारे पादेश थे, बेकर्स थे ना, ये एक स्पेशल टाइप की ड्रेस पहनते थे, ठीक है, इनकी एक लॉन्ग स्कर्ट होती थी, ठीक है। और अगर आज की डेट में भी ना कोई मतलब हाफ पैंट पहना हुआ दिख जाए, बिकॉज उस टाइम पे बेकर्स जो थे वो 3/4 लेंथ की पैंट भी पहनते थे, ठीक है। तो अगर कोई भी बंदा हाफ पैंट पहना हुआ दिख जाए तो उसे पादेर बोल दिया जाता है। और उस टाइम पे देखो पेपर्स वगैरह ये सब का चलन बहुत ज्यादा नहीं था, तो जो भी हिसाब किताब होता था हर घर का ना, वो एक वॉल पे लिखा जाता था, ठीक है, हर फैमिली का एक अलग से हिसाब लिखा जाता था। और हाँ, एक और चीज, उनकी जो ड्रेस होती है ना, स्पेसिफिक ड्रेस बेकर्स की, उसको कबई बोला जाता था। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कबई से बहुत बार क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में पूछे जा चुके हैं कि व्हाट इज कबई। इट इज अ स्पेसिफिक ड्रेस, इट इज अ स्पेशल ड्रेस ऑफ द बेकर्स विच इज अ लॉन्ग स्कर्ट, ठीक है। चलिए, अब ब्रेड सेलर्स wore a particular dress known as कबाई, like I told you ना, कबाई क्या होता है, it is a dress worn by bakers, and कबाई क्या होती है, it is a single piece long frock up to the knees, ठीक है। एंड वो कहां पर अपना पूरा का पूरा अकाउंट का हिसाब किताब रखते थे हर फैमिली का, एक वॉल पे रखते थे और पेंसिल से लिखते थे उसको। एंड ठीक है, बेकर्स लाइक आई टोल्ड यू, मैंने आपको ये पॉइंट पहले ही बता दिया था कि बेकर्स जो होते थे ना, उनका जो प्रोफेशन था, सिंस इट वाज वेरी मच लव्ड बाय पीपल, तो ये बहुत प्रॉस्पेरस होते थे। तो इनकी हमेशा ना एक गोलू गोलू से मोटू भी दिखते थे, बिकॉज ये खाते पीते रहते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर कोई भी, ठीक है, अभी भी अगर कोई उन्हें मोटा वहां पे दिख जाता है तो उसको भी बेकर बुला दिया जाता है। सो दे वर वेरी हैप्पी, दे ऑलवेज लुक हैप्पी, दे ऑलवेज लुक प्रॉस्पेरस, बिकॉज उनका जो पूरा का पूरा प्रोफेशन होता था, इट वॉज वेरी वेरी प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो ये सारा का सारा है हमारा गोवा के बेकर्स के बारे में, ठीक है, कि बेकरी का कल्चर, बेकर्स जो है वो कितने एसेंशियल, कितने इंटीग्रल पार्ट है गोवन कल्चर के, और आज भी कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट वहां पर देखा जा सकता है। सो इट वाज अ वेरी स्वीट एंड क्रिस्प चैप्टर, एंड आई होप आपको इसकी समरी पसंद आई है ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अब क्विकली एक बार थीम डिस्कस कर लेते हैं, इस चैप्टर की थीम क्या है, ठीक है। लाइक यू नो द चैप्टर एंटायरली टॉक्स अबाउट बेकरी गुड्स, बेकर्स, ठीक है,
गोवन कल्चर, ट्रेडिशन, ठीक है, जो ये आपका चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट इंडिया के पार्ट्स की ना कुछ कुछ ग्लिम्पसेस यानी झांकियां ही दिखाई जाएंगी कि हमारा कल्चर जो है वो कितना एनरिच्ड है, हमारे पास कितना कुछ है। तो एक नॉस्टैल्जिक राइटिंग है, ठीक है, जो हमारा नरेटर है वो अपने बचपन को याद कर रहा है, ठीक है, कि बेकरी का जो कल्चर था गोवा में वो कितना ज्यादा प्रोमिनेंट था, ठीक है, लोगों के उससे कितने ज्यादा इमोशंस जुड़े हुए हैं। सो इट इज ऑल अबाउट नॉस्टैल्जिया, इट इज ऑल अबाउट रिच इंडियन कल्चर। ऑलराइट, चलिए अब जल्दी से ग्लॉसरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे जो कुछ टिपिकल वर्ड्स आपके चैप्टर में प्रेजेंट है वो ये है। सबसे पहले आ जाता है फर्नेसेस, ये आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। उसका मतलब होता है भट्टी, ठीक है, जहां पे देखो ऐसे आग जल रही है ना, तो यहाँ पे बेक जहां पे करा जाता है। सो यू कैन से कॉल इट अ ट्रेडिशनल अवन, ठीक है, अब तो चेंज हो चुके हैं, मॉडर्न हो चुके हैं, बट पहले कुछ ऐसे अवन होते थे। फिर एक वर्ड आता है हेराल्डिंग, ठीक है, हेराल्डिंग का मतलब होता है अनाउंस करना। तो जब बेकर्स आते थे ना वहां पे, तो वो अनाउंसमेंट करते थे कि देखो हम आ चुके हैं, ठीक है, उनकी वो जो जिंगलिंग वाली साउंड होती थी ना, उससे लोगों को पता चल जाता था कि बेकर्स आ गए हैं और अब ब्रेड उनसे लेनी है। नेक्स्ट लोव्स, ठीक है, नाउ दिस इज अ लोफ ऑफ ब्रेड। लोफ का ना ये प्लूरल है, तो ये देखो ये पूरा का पूरा लोफ है, इसमें से आप ब्रेड की स्लाइसेस काट रहे हो, तो पूरा का पूरा ब्रेड का जो पूरा एक ऐसे ही बेक करा जाता है, पूरा बड़ा सा पोर्शन होता है, उसमें से ब्रेड की स्लाइसेस काटी जाती है, तो जो बड़ा सा पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं लोफ। और फिर जिंगलिंग, जिंगलिंग क्या होती है, बेल की साउंड होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जिंगलिंग साउंड। चलिए, so furnaces like I told you, it is an enclosed structure to bake bread। वहां पे आप ब्रेड के अलावा भी बहुत कुछ बेक कर सकते हो, बिस्किट्स, पिज्जा। हेराल्डिंग यानी अनाउंसिंग, लोफ यानी ब्रेड बेक्ड इन अ सिंगल पीस एंड कैन बी स्लाइस्ड फॉर ईटिंग, ठीक है, एक सिंगल पीस में आप उसे बेक करते हो, फिर उसकी स्लाइसेस काटते हो, ठीक है, उसको खाते हो। और जिंगलिंग क्या होता है, इट इज अ लाइट मेटेलिक रिंगिंग साउंड, ठीक है, रिंगिंग साउंड जो होती है ना बेल्स की, उसे हम क्या बोलते हैं, जिंगलिंग। ऑलराइट, चलिए देन अब आज की होमवर्क क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए कुछ ये रहा, तो आपको अगर अपना नाम देखना है नेक्स्ट टाइम, ठीक है, स्क्रीन पे, सो प्लीज मेक श्योर कि आप होमवर्क कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ के जाएं। सो गेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड फ्रेम अ सेंटेंस। तो वैनिश्ड एक वर्ड है, ठीक है, अब इसका आपको मीनिंग खुद ब खुद ढूंढना है, इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाना है, और ये दोनों के दोनों मीनिंग और सेंटेंस आपको कमेंट सेक्शन में छोड़ देने हैं, वहां से आपके नाम पिक करने की जिम्मेदारी मेरी। चलिए बच्चा पार्टी, एंड प्लीज याद रखना पटना में 9th ऑफ जुलाई को हमारे अभिषेक सर आ रहे हैं वेदांतु ऑफलाइन लर्निंग सेंटर का उद्घाटन करने, तो जाइए उनसे मिलिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारी डिटेल्स टाइम टू टाइम मिलती जाए। एंड दिस इज द शेड्यूल ऑफ द वीक, ठीक है, अभी 8 बजे आई एम गोना कम अगेन, आई एम गोना डिस्कस सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर ग्रामर, ठीक है, तो अगर आपको ग्रामर में इशू है उसको परफेक्ट करना है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप वो वाली वीडियो जरूर चेकआउट करें। Alright बच्चा पार्टी, so again if you want to connect with me personally, ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है oceanful_। वीडियो के नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को प्लीज ज्वाइन कर लें, और अगर आपको ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल ज्वाइन करना है वेदांतु का, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। And that's it. It was a very short, crisp, and I hope informative video as well for you. And if you find it helpful, then please do make sure that you hit the like button. Don't forget to subscribe to the channel and make sure you share it with your friends as well, ताकि आपका ही नहीं आपके दोस्तों का भी थोड़ा बहुत भला होता रहे। So bye bye, टाटा, हास्ता ला विस्ता, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।